कहते हैं लोगों को रुलाना तो आसान है, लेकिन हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। और यही मुश्किल काम किया करते थे अपने गजोधर भैया यानी राजू श्रीवास्तव। लेकिन पिछले महीने अगस्त में जिम में वर्कआउट करते वक्त गिरकर चोटिल हुए राजू श्रीवास्तव इलाज के लिए अस्पताल गए तो फिर ऐसा गए कि दोबारा लौट कर नहीं आए। लोगों को उम्मीद थी कि स्टैंड अप कॉमेडियन रहे राजू श्रीवास्तव लौट कर आएंगे और एक बार फिर लोगों को हंसाएंगे। लेकिन लोगों को हंसाने वाले गजोधर भैया 58 साल की उम्र में लोगों को रुलाकर चले गए। उनके निधन से भोजपुरी इंडस्ट्री भी सदमे में है। भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव, रवि किशन से लेकर दिनेश लाल यादव निरहुआ तक ने उनके निधन पर दुख जताया। राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज कर रहे राजू श्रीवास्तव के फैंस को उम्मीद थी कि वो ठीक होकर फिर से लोगों को हंसाएंगे। लेकिन लोगों की ये उम्मीद उस वक्त टूट गई जब ये खबर आई कि 42 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने वाले राजू श्रीवास्तव आखिरकार जिंदगी से जंग हार गए और दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन पर भोजपुरी एक्टर, सिंगर और आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने दुख जताते हुए लिखा, सबको हंसाने गुदगुदाने वाले राजू श्रीवास्तव जी नहीं रहे। उनकी हास्य कला का कोई जोड़ नहीं था। उनका जाना मनोरंजन जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों और उनके चाहने वालों को ये पीड़ा सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। भोजपुरी सुपरस्टार और सिंगर खेसारी लाल यादव ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, दुनिया के चेहरे पर हमेशा मुस्कान देने वाले प्यारे राजू भैया आज आंखों में नमी दे गए। अब हंसी आएगी तो बस आप नहीं होंगे। ये पल है लेकिन अब आपका साथ नहीं। राजू भैया इतनी जल्दी क्यों? श्रद्धांजलि, नमन। भोजपुरी एक्टर, सिंगर रितेश पांडे ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर लिखा, सबको हंसाने वाले आज सबको रुला के चले गए। एक बेहतरीन कॉमेडी कलाकार, हम सभी के प्रिय राजू श्रीवास्तव जी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आप बहुत याद आएंगे। ईश्वर आपको अपने श्री चरणों में स्थान दे। गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी सिनेमा से लेकर बॉलीवुड टॉलीवुड तक में काम कर चुके रवि किशन भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुखी नजर आए। उन्होंने तो राजू श्रीवास्तव के साथ बिताए संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा, जिंदगी से संघर्ष में खामोशी से हमेशा जीत पाने वाले बेहतरीन हास्य कलाकार प्रिय राजू श्रीवास्तव जी हार गए। आज एक अपने भाई को खो दिया मैंने, राजू श्रीवास्तव जी को। सोचे नहीं थे कि इतनी कम उम्र में चले जाएंगे। स्ट्रगल साथ किया हम लोगों ने। मुंबई शहर, पहले बम्बई हुआ करता था, तब का साथ रहा। 30 साल साथ में मकान खरीदा। हम लोगों के जीवन का स्ट्रगल साथ शुरू हुई थी और अब आगे हम लोग बढ़ते भी गए साथ। बिटिया से उनकी पिछले हफ्ते बात हुई थी कि कहाँ पापा वेंटिलेटर से ठीक होंगे, और आंख खोल दी है। लेकिन ईश्वर की न शराब न सिगरेट कुछ नहीं पीते थे, हेल्थ फ्रीक थे। ईश्वर की क्या मंशा कुछ पता नहीं है। जो खबर जो आई है इतनी शॉकिंग रही कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन को एक सम्मान दिलवाया, उनकी कमाई का जरिया बने। इंटरनेशनल ब्रांड थे राजू श्रीवास्तव जी। आज उनका जाना सबसे बड़ी क्षति उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी बिटिया, उनके बच्चों को है। बिकॉज एक अच्छे पिता थे, एक अच्छे पति थे, एक अच्छे भाई थे, एक अच्छे पुत्र थे, अच्छे मित्र थे। और हमेशा हंसाना, उन्होंने हंसाते रहे, वही यादें रहीं। जब पार्टी में भी आए तो बीजेपी में साथ रहे, तो उन्होंने वहाँ पर फिल्म उद्योग में आए, फिल्म बंधु को अच्छे से संभाला। आज काफ़ी फिल्मों की शूटिंग होती रही। पिछले 2 महीने पहले हम लोग साथ में थे एक मंच काशी में, जहाँ सब्सिडी दी जा रही थी। 2-3 दिन साथ रहा, हंसते रहा। कभी देख के उनको लगा नहीं था। और अचानक आज ये खबर आई, ये बहुत दुखद, एक ऐसी क्षति मुझे नहीं लगता अब राजू श्रीवास्तव कोई दूसरे हो पाएंगे या उनकी जगह कोई और आ पाएगा। मैं उनके परिवार के लिए बहुत क्या कहूँ, निशब्द हूँ। बस भगवान करे महादेव उनको शक्ति मिले परिवार को इस दुख को झेलने के। ये वज्रपात जो हुआ है और उनके सारे फैंस को, चाहने वालों को, ये कि अब दूसरा कोई राजू श्रीवास्तव
कभी हो नहीं सकता। महादेव से अपने चरणों में उनकी आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत दुखद। भोजपुरी इंडस्ट्रीज से अपनी पहचान बनाने वाले बीजेपी नेता और अभिनेता मनोज तिवारी ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर एक बयान जारी कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आप भी सुनिए राजू श्रीवास्तव के निधन पर मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा। बहुत ही दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव, अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। राजू भाई से हमारा संबंध लगभग 20 वर्षों का संबंध है। पहली बार अमिताभ बच्चन जी के साथ हम उनको मिले थे। अमिताभ बच्चन जी हों या फिर देश के बड़े बड़े कलाकार, वो सभी लोग राजू श्रीवास्तव जी को बहुत प्यार करते थे और राजू श्रीवास्तव लोगों के दिलों में समाना जानते थे। उत्तर प्रदेश में उनको पीछे यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। इस रूप में भी उन्होंने बहुत सेवा करी है। एक कॉमेडियन होते हुए भी उनकी जो स्टार वैल्यू थी बहुत बड़ी थी। जब जब देश में कॉमेडी की बात आएगी तो सबसे ऊपर नाम राजू श्रीवास्तव जी का लिखा जाएगा। जो कुछ लोग हैं उनमें वो शामिल है। मैं बहुत व्यथित मन से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राजू श्रीवास्तव भैया के परिवार को, उनके सभी चाहने वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। ओम शांति। आपको बता दें 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करते वक्त राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 42 दिनों तक जिंदगी से लड़ने वाले राजू श्रीवास्तव ने आज आखिरकार दुनिया को अलविदा कह दिया। कल यानी गुरुवार को दिल्ली में ही राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहरहाल कई सालों तक अपने फैंस को हंसाने, गुदगुदाने और लोगों के हर गम को कुछ पल के लिए ही सही दूर करने का काम करने वाले राजू श्रीवास्तव के निधन पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।